Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to continue our chapter, The Story of Village Palampur. So students, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था till the labor, correct? हमने देखा था that who is going to provide the labor in Palampur, correct? पालमपुर में labor कौन provide करेगा? So we saw that कि पालमपुर में जो landless farmers है या farm लेबरर्स जो है जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है वो क्या करेंगे, वो दूसरों के लैंड पर जाकर वर्क करेंगे. तो इन शॉर्ट जो लैंडलेस लोग हैं दे विल प्रोवाइड द लेबर इन पालमपुर. ठीक है. सो अब तक हम लोग 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. द फर्स्ट वन वाज द लैंड. ठीक है. लैंड का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, ये हमने पढ़ा. देन उसके बाद हमारा सेकेंड था लेबर. वी ऑल्सो स्टडीड दैट पालमपुर में लेबर कैसे मिलेगा. अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है द कैपिटल. ठीक है. कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. वी विल सी दैट के फार्मिंग के अंदर जो मशीनरीज लगती है या जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं जैसे सीड्स हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, ये सब परचेस करने के लिए फार्मर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं. ठीक है. यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कुछ केस स्टडीज़ के फॉर्म में भी दिया हुआ है. ठीक है. सो देखते हैं क्या बताया यहाँ पे. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उसको पैसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. वी हैव सीन दैट कि हमें इरिगेशन भी करना होता है, देन उसके बाद हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी खरीदने होते हैं, हमें HYV सीड्स भी खरीदनी होती है. सो अगर हम पहले के टाइम से कंपेयर करें तो आज के टाइम पर हमें ज़्यादा पैसों का रिक्वायरमेंट होता है. सो लेट्स सी कि ये पैसे कहाँ से मिलते हैं. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. दे borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put to great distress to repay the loan. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से पैसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. सो बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, ये क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं. क्योंकि स्मॉल फार्मर्स हैं तो इनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है, इनके पास सेविंग्स नहीं होती है. अब सेविंग्स नहीं है तो इनको क्या करना पड़ता है, पैसे बोरो करने पड़ते हैं. क्या करना पड़ता है, पैसे बोरो करने पड़ते हैं. ये पैसे किन किन लोगों से बोरो करते हैं, लार्ज फार्मर से, मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर्स से जिसको ये लोग सप्लाई कर रहे हैं. गेटिंग. इन लोगों से ये लोग क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं. नाउ मनी लेंडर से पैसे लेना, फार्मर्स से पैसे लेना, तो ये मनी लेंडर्स एंड बिग फार्मर्स ये लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं. गेटिंग. जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं एंड जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. ठीक है. यहाँ पे सविता का एक स्टोरी दिया हुआ है, हम वो स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा दैट जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी पालमपुर में क्या कंडीशन है. सविता इज अ स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticide, she need cash to buy water and repair her farm instruments. She estimate that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000. अभी हमको किसकी स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, सविता की स्टोरी दी हुई है. सविता एक स्मॉल फार्मर है. अब उसने क्या सोचा है दैट वो इस साल अपने लैंड पर वीट कल्टीवेट करने वाली है. क्या कल्टीवेट करने वाली है, वीट कल्टीवेट करने वाली है. अभी वीट के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको पेस्टिसाइड्स चाहिए. हमने देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पढ़ा था ये सब. इसके अलावा उसको वाटर भी चाहिए, है ना. इरिगेशन के लिए उसके पास पंप नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा
किसी और से पानी लेना पड़ेगा, तो पानी खरीदने के लिए भी शी रिक्वायर मनी, प्लस उसके पास कुछ बेसिक फार्म इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको भी उससे रिपेयर कराना है। सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद सविता फाइंड्स आउट कि उसको कितना पैसा चाहिए, कम से कम शी रिक्वायर 3000 रुपीज़। शी डज नॉट हैव द मनी, so she decides to borrow from Tejpal, a large farmer. अब उसके खुद के पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या डिसाइड किया, that she will borrow the money from तेजपाल। तेजपाल कौन है? तेजपाल पालमपुर में ही एक बड़ा फार्मर है। तेजपाल agrees to give Savita the loan at the interest rate of 24% for 4 months. विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। क्या बोला इसने अभी, दैट तेजपाल ने तो अग्री कर दिया दैट ही विल प्रोवाइड द लोन, लेकिन लोन का उसने इंटरेस्ट कितना बोला, 24%। नाउ अगर आप, और ये भी सिर्फ 4 मंथ्स के लिए, अगर आप इसको बैंक के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हो, सो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है 8 to 12% के बीच में, वो भी पूरे ईयर के लिए। एंड यहाँ पे तेजपाल इज आस्किंग 24% ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट क्योंकि सविता के पास और कोई वे नहीं है, इसीलिए सविता को क्या करना पड़ेगा, तेजपाल से लोन लेना पड़ेगा, और वो भी कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 24% पर। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day. सिर्फ 24% इंटरेस्ट नहीं देना है सविता को, इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग सीज़न होगा, हार्वेस्टिंग सीज़न मतलब जब वीट कटने का टाइम आएगा, उस टाइम पे सविता को तेजपाल के फार्म पर काम भी करना पड़ेगा, और उसके लिए तेजपाल उसको सिर्फ कितना रुपीज़ देगा, 35। हमने पीछे देखा था कि गवर्नमेंट ने कितना देने के लिए बोला है, 115, लेकिन तेजपाल कितना देगा, सिर्फ 35। एंड सविता को तेजपाल की सब कंडीशंस माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने कंडीशंस नहीं मानी तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अगर उसे लोन नहीं मिला तो वो अपने फील्ड पर वीट ग्रो नहीं कर पाएगी। As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. Now यहाँ पे क्या बताया हुआ है आपके, सविता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सविता को पहले अपने फील्ड पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी अमीर नहीं है कि वो किसी और को हायर कर सके। सो पहले सविता को अपने फील्ड पर काम करना है, देन उसके बाद सविता को तेजपाल सिंह के फील्ड पर काम करना है, एंड देन उसके बाद सविता इज़ द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो उसको अपने बच्चों को भी संभालना है। सो उसके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ सिचुएशन। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सविता ने तेजपाल सिंह की सारी कंडीशंस को मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि अगर वो अग्री नहीं करती तो तेजपाल सिंह उसको लोन नहीं देता, एंड पालमपुर में स्मॉल फार्मर्स को लोन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो सविता ने क्या सोचा, दैट ठीक है, हार्डवर्क कर कर अगर लोन मिल रहा है तो शी विल डू दिस। सो ये किसकी कंडीशन थी? स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन। आप देख सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उनको पास ऑन होना पड़ता है जस्ट टू गेट द लोन। अब हम देखेंगे अबाउट द बिग फार्मर्स। लेट्स सी। In contrast to the small farmer, the medium and the large farmer have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You will find out the answer in the next section. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि स्मॉल फार्मर्स को तो इतना मेहनत करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, इतना सफरिंग करना पड़ता है, लेकिन जो मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स है उनको इतना कुछ नहीं करना पड़ता।
वो क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस ईयर की सेविंग्स यूज़ करते हैं और उसी से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो ख़रीद लेते हैं। कैसे? उनका फील्ड लार्ज है, फील्ड बड़ा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे और वही पैसे का एक स्मॉल पार्ट वो लोग सेव करके रखेंगे सो दैट नेक्स्ट ईयर जब सोइंग सीज़न आएगा तो उनके पास मनी ऑलरेडी रहेगा, उन्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को अगले सेक्शन में दिया हुआ है। लेट्स सी क्या है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट, आप इसको कंप्लीट करके और मुझे वापस सेंड करना, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लार्ज फार्मर का क्या सिचुएशन है। सेल फॉर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अच्छा, सरप्लस मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस इज एक्स्ट्रा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बिग फार्मर्स है उनके पास पैसा कहाँ से आता है। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factor of production. The wheat is harvested and the production is completed. What do the farmer do with the wheat? अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि let us suppose कि फार्म पर क्या हमने प्रोड्यूस किया है, हमने वीट प्रोड्यूस किया है, वीट प्रोड्यूस हो चुका है, वीट हार्वेस्ट भी हो चुका है। अब एक बार वीट हार्वेस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, फार्मर्स थोड़ा शेयर मतलब जितना फैमिली को रिक्वायर्ड है उतना वीट अपने पास रखते हैं एंड बाकी का एक्स्ट्रा वीट वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। लेट्स सी, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशंस एंड सेल द सरप्लस वीट। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोबिंद सन have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and the large farmer who supply wheat to the market. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that farmers जितना उनकी फैमिली को रिक्वायर्ड है उतना वीट अपने खुद के पास रखते हैं एंड बाकी का एक्स्ट्रा वीट मार्केट में सेल कर देते हैं। अब इसमें देखो, जो छोटे फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन ही कम होगा। अगर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो वो लोग मार्केट में सेल भी कम कर पाएंगे, या बहुत बार तो ऐसा होगा कि मार्केट में बेचने के लिए वीट बचेगा ही नहीं, है ना। फैमिली में ही उतना यूज़अप हो जाएगा कि मार्केट में बेचने के लिए बचेगा ही नहीं। तो मार्केट में वीट कौन बेचता है? मार्केट में वीट बेचते हैं द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स। कौन बेचते हैं? देखो, सो द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। कौन सप्लाई करता है मार्केट में? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स क्यों नहीं सप्लाई कर पाते? क्योंकि उनके पास लैंड कम है, लैंड कम है तो उनका प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए रखते हैं वीट और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो उसको सेल करते हैं। एंड बहुत से केसेस में तो एडिशनल वीट मार्केट में बेचने लायक बचता ही नहीं है। सो मार्केट में वीट बेचने वाले कौन लोग हैं? द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स। अभी यहाँ पे हमें पिक्चर 1 के बारे में दिया हुआ है। सो पिक्चर 1 में आप देख सकते हो, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर वी हैव सीन कि ये बुलक कार्ट्स जो है वो कुछ लेकर जा रहे हैं, है ना। ये बुलक कार्ट्स में कुछ गोनियाँ जा रही है, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये बुलक कार्ट्स क्या लेकर जा रहे हैं? ये बुलक कार्ट्स लेकर जा रहे हैं द वीट जो लार्ज फार्मर्स ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। क्या लेकर जा रहे हैं ये लोग? वीट लेकर जा रहे हैं जो लार्ज फार्मर्स ने प्रोड्यूस की है। In picture 1.1, you can see bullock carts steaming into market carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in towns and cities. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That ये बड़े फार्मर्स जो है वो एडिशनल वीट प्रोड्यूस करते हैं, उस वीट को ये लोग किसको बेच देते हैं?
उस वीट को ये लोग ट्रेडर्स को बेच देते हैं। देन वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ट्रेडर्स बाहर जो मार्केट में शॉपकीपर्स होते हैं उनको सेल करते हैं। गेटिंग, ट्रेडर्स मतलब हम कह सकते हैं मिडिल मैन, जो एजेंट होता है बिटवीन द फार्मर एंड द शॉपकीपर। तो फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को शॉपकीपर्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो डायरेक्टली किसको सेल कर देते हैं, वो लोग ट्रेडर्स को सेल करते हैं। एंड देन ट्रेडर्स किसको सेल करते हैं, शॉपकीपर्स को सेल करते हैं। अब तेजपाल सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तेजपाल सिंह कौन था, जिससे सविता ने लोन लिया था। ही वॉज अ लार्ज फार्मर। लेट्स सी कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ wheat from all his land. He sell the surplus wheat at रायगंज मार्केट and has a good earning. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल ऑफ वीट एडिशनल है, मतलब अपनी फैमिली के लिए रखने के बाद उसके पास कितना क्विंटल्स बचता है, 350 क्विंटल्स। ये बेचकर ही अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। अभी अच्छा अर्न करता है तो इस पैसे से तेजपाल सिंह क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी in his bank account. Later, he used the saving for lending the farmers like Savita who were in need of loan. He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm product. Apart from the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. Some farmer might also use the saving to buy cattle, truck or set up shops. As we shall see, this constitute the capital for non-farm activities. अभी यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया था, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह के एग्जाम्पल से बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है कि जो लार्ज फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं इस पैसे का। सो हम तेजपाल सिंह के बारे में स्टडी करेंगे। तेजपाल सिंह के पास जो भी एडिशनल मनी रहता है, लास्ट ईयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है हमें, दैट लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया था, उसका जो भी एडिशनल मनी था उसको उसने बैंक अकाउंट में सेव कर दिया। तेजपाल सिंह इस एडिशनल मनी से क्या क्या करता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सविता जैसे लोग जब उसके पास लोन लेने के लिए आते हैं तो तेजपाल सिंह उस पैसे को लोन के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा तेजपाल सिंह जब नेक्स्ट ईयर उसको फार्मिंग करनी होती है, जब उसे सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये सब चाहिए होता है, तो वो किसी से पैसे बोरो नहीं करता। वो क्या करता है, अपनी ही सेविंग को यूज़ कर लेता है। क्लियर। फिर नेक्स्टली वो क्या कर सकता है, जैसे यहाँ बताया हुआ है हमें दैट इस साल तेजपाल सिंह प्लान कर रहा है टू बाय द ट्रैक्टर फ्रॉम हिज सेविंग, यानी अपने ही पैसे से वो ट्रैक्टर खरीद रहा है। अब वो ट्रैक्टर उसको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सो तेजपाल सिंह की तरह ही बाकी के जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी अर्निंग से वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, देन उसी पैसे को वो लोग नेक्स्ट ईयर के क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास एडिशनल मनी है तो वो लोग शॉप्स भी सेटअप करते हैं। कुछ लोग ट्रक खरीद के ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी शुरू करवा देते हैं, कुछ लोग कैटल्स खरीद कर डेयरी एक्टिविटी करवाते हैं। गेटिंग, सो दिस आर द वेज जिसमें बड़े फार्मर्स जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पालमपुर की फार्मिंग एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है। कौन सी एक्टिविटीज़, फार्मिंग एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर।